वेलकम टू द हिडन किचन ऑफ नॉर्थ ईस्ट और मैं हूँ मंदिरा। आज के इस खास सफ़र पर मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ खूबसूरत मेघालय की सैर पर। और जब हिडन किचन की बात आती है तो मैं ज़रूर इंजॉय करूँगी कुछ एथनिक फूड भी। पर उससे पहले मैं एक खास जगह तक आपको लेकर जाने वाली हूँ जिसका नाम है वार्ड्स लेक। और आप भी कभी मेघालय आए तो इस जगह को बिल्कुल न मिस करें। ये है वार्ड्स लेक, वन ऑफ द पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन मेघालय, जिसे पोलॉक्स लेक या फिर नान पोलॉक के नाम से भी जाना जाता है, जो कि प्री इंडिपेंडेंस एरा के जाने माने इंजीनियर के नाम पर रखा गया था। माना जाता है कि ये लेक तकरीबन 100 साल पुरानी है। आज हम आए हैं इन अ वेरी पॉपुलर लेक इन शिलोंग। दिस इज वार्ड्स लेक और इस लेक का नाम दिया गया था आफ्टर द चीफ कमिश्नर ऑफ असम सर विलियम वार्ड। वैसे तो ये लेक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, पर ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बन जाती है ड्यूरिंग द चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम की शुरुआत के साथ इस विंटर सीजन में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को भी मनाया जाता है और इस दौरान इस लेक को भी बहुत ही खूबसूरती से सजाया जाता है। And whoever is coming to Shillong, this is a must-visit place for them. ये लेक शिलोंग शहर के बीचों बीच बसा है, जिसके चारों तरफ आपको खूबसूरत गार्डन दिखेगा। कॉबलस्टोन फुटपाथ, इस गार्डन में लगाए गए कुछ एक्सोटिक और लोकल पेड़ पौधे और फूल, और बीचों बीच एक खूबसूरत तालाब। ऐसी परफेक्ट जगह जहां आप आके जरूर कुछ पल टहलना चाहते होंगे। इस लेक की प्लानिंग बनाई गई थी बाय द देन चीफ कमिश्नर ऑफ असम सर विलियम वार्ड, or construction was done by Colonel Hopkins in the year 1894. वार्ड्स लेक पर आकर मैंने सोचा कि I'm gonna sit for a while, और आप भी जब कभी यहाँ पर आएंगे you will get to see so many sitting arrangement and benches, ताकि आप कहीं पर भी आराम से बैठकर इस ब्यूटीफुल लेक की पीसफुल सेरेनिटी को एंजॉय कर पाएं। And also you will get to see so many beautiful and lovely duck and swan out here. वैसे तो ये लेक आर्टिफिशियल माना जाता है, पर इसके बावजूद इसकी खूबसूरती किसी भी नेचर लवर के लिए खास ही होगी। और साथ ही माना जाता है कि इस लेक का आकार किसी घोड़े की नाल जैसा है। वैसे तो आप शिलोंग के खूबसूरत मौसम के बीच किसी भी सीजन में यहाँ आ सकते हैं, पर फिर भी कहा जाता है कि ठंड के दिनों में ये लेक और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। इसी सीजन में कई तरह के फूल भी खिल उठते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस लेक के बीचों बीच आपको एक कैफेटेरिया भी मिलेगा, ताकि घूमने आए लोग इस नजारे के साथ अपनी भूख भी मिटा पाएं और एक अच्छा टाइम भी बिता पाएं। वार्ड्स लेक न सिर्फ टूरिस्ट के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है, इट्स अ गुड प्लेस फॉर ऑल द रनर्स, जॉगर्स या फिर मॉर्निंग वॉक में आए हुए लोगों के लिए।
और घूमते घूमते अगर आप थक भी जाएं तो दे आर ऑल्सो हैविंग अ फैसिलिटी ऑफ रिफ्रेशमेंट, यानी कि आपको यहाँ पर दिखेगा एक रेस्टोरेंट where you can enjoy your perfect meal with a good cup of coffee or tea. इसी लेक में आपको बोटिंग फैसिलिटी भी मिलेगी, ताकि एक अच्छी वॉक के बाद आप लेक के बीचों बीच और कुछ पल बिता पाएं। वॉट्स लेक की खूबसूरती को अगर आप करीब से देखना चाहते हैं तो दे आर ऑल्सो हैविंग दिस बोट राइड फैसिलिटी आउट हियर, जिसके थ्रू आप चारों तरफ इस लेक को घूम सकते हैं। तो आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू हैव दिस बोट राइड, सो हाउ अबाउट अ लवली बोट राइड इन दिस लवली वॉट्स लेक। Before you go for a boat ride, it's really important to check for your safety measures. इसीलिए मैंने पहन लिया ये लाइफ जैकेट, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप कभी इस लेक पर आएं तो डोंट फॉरगेट टू वेयर योर लाइफ जैकेट। इस बोट राइड से न सिर्फ आप लेक की खूबसूरती को निहार सकते हैं, बल्कि आप रिलैक्स भी फील कर सकते हैं, which will be surely pleasing to the eyes. तो आप भी जब कभी इस लेक तक आए तो डोंट फॉरगेट टू एंजॉय पैडल बोट राइड। आई हैव जस्ट कंप्लीटेड वन राउंड और मुझे लग रहा है कि एक कुछ और चक्कर लगाने की मुझे जरूरत है, बिकॉज आई एम रियली एंजॉयिंग दिस बोट राइड आउट हियर। वेल, आपने शायद पहले भी बोट राइड एंजॉय किया होगा, बट इस वॉट्स लेक की बात ही कुछ अलग है, जो इस बोट राइड को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। एंड वंस अगेन आई मस्ट से कि मुझे ये बोट राइड काफी पसंद आई। लेक के बीचों बीच ही आपको दिखेगा एक वुडन ब्रिज, जहां से आप इस खूबसूरत लेक के व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। यानी कि इस लेक में वो सारी खास बातें हैं जो किसी को भी चाहिए एक अच्छा टाइम बिताने के लिए। तो ये था वॉट्स लेक, और यहाँ आकर मुझे तो काफी मजा आया। और आपको भी सजेशन है कि whenever you are in Shillong, don't forget to visit this beautiful place, जहाँ पर you can have your peaceful time, a good refreshment, a good walk, and of course a good boat ride. What else you will need to make a perfect day, right? तो इस ब्यूटीफुल से लेक पर अच्छा टाइम बिताने के बाद मैं जाने वाली हूँ किचन तक। जहां पर हम एंजॉय करने वाले हैं कुछ एथनिक फूड। मेघालय की इन खूबसूरत वादियों के बीच मैं बैठी हूँ एक बहुत ही कोजी किचन पे, और मेरे साथ है मेरी एक दोस्त जिनका नाम है सुमी, और वो है एक अमेजिंग शेफ, और इसीलिए आज उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है और वो बनाने वाली है एक एथनिक खासी कुजीन। तो सुमी, आज क्या स्पेशल है हमारे लिए? थैंक यू मंदिरा। आज हम बनाने वाले हैं
नॉन-वेज डिश Okay. जिसके लिए आई एम गोइंग टू यूज़ पोर्क और ब्लैक सेसमे, और इस डिश का नाम है डॉसन्यांग नेयोंग। डोस्न्या नेयोंग, नेयोंग, ओके which means pork with black sesame. ओके, तो नायोंग, नेयोंग, yes. तो ये तिल को कहा जाता है, हाँ, सेसमे सीड्स को कहा exactly, जाता तिल है। को, हाँ। ओके, तो चलो जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। Let's start that. तो यहाँ पे भी जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैं देख रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी है, हल्दी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ब्लैक पेपर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और साथ ही तिल ऑब्वियसली। तो इसके अलावा और कोई स्पाइसेस आप यूज़ नहीं करने वाली हैं? जी नहीं, this Okay. is the basic the खासी spices that we use. और this is actually इसी से बनता है, and if you add anything else, इससे ज़्यादा कुछ हो तो उसका पूरा टेस्ट बिगड़ जाता है। ओके So to get that real taste of डॉसन्यांग नेयोंग, this is all only we're going to use. ओके, और अभी यहाँ पे आपने कढ़ाई भी बिठा दी है, तो बहुत ही जल्द हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं। इस डिश के लिए आप पोर्क यूज़ करने वाली हैं, तो आपने इसे काट के रखा हुआ है। काट के धो के रखा है। ओके, तो वैसे नॉर्मली देखते हैं कि लोग जल्दी जल्दी बनाने के लिए पोर्क को ऑलरेडी बॉईल करके रखते हैं, तो इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला इस डिश के लिए। कर सकते हैं, but then टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। ओके It's better to cook it with the raw pork rather than boiled. ओके, तो अभी हम तेल डालने वाले हैं। कढ़ाई गरम हो गया है, so pass me the oil please. तो ये है मस्टर्ड ऑयल, जो कि हर नॉर्थ ईस्टर्न फूड में ट्रेडिशनली ज़्यादातर टाइम इस मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया जाता है, यानी कि सरसों का तेल, या फिर विदाउट ऑयल भी हम खाना खाते हैं। कभी ऑयल का इस्तेमाल करें तो मस्टर्ड ऑयल, वरना ज़्यादातर हम ऑयल यूज़ ही नहीं करते। कम मसाले और कम तेल। बट तिल को कहा जाए तो इट्स नॉट एग्जैक्टली अ मसाला, बट इट्स अ सीड, जो कि आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, राइट? सो देन इट कम्स सारे के सारे हर्ब्स। यहाँ पे इस डिश को अगर आप बना लेती हैं, तो जनरली आप किसके साथ इसे खाती हैं? विथ राइस? यस, बेसिकली विद राइस, एंड दिस आल्सो भी कभी कभी हम वो स्नैक्स के साथ भी खाते हैं, खासी स्नैक्स जिसको हम पुथारो कहते हैं। पुथारो। दैट्स मेड ऑफ प्लेन राइस। दिखने में वो रोटी की तरह दिखती है, ओके बट इट्स बेक्ड, ओके, काइंड ऑफ बेक्ड इट्स लाइक अ ब्रेड, मतलब खासी ब्रेड। यस, खासी ब्रेड, यू कैन से दैट। Okay. सो हम यूजुअली उसके साथ भी खा सकते हैं, बट इफ Okay. यू वांट टू ईट विद द मेन कोर्स देन यू ईट विद राइस, Okay. बट यू कैन आल्सो ईट इट एज अ स्नैक ओके, विद पुथारो। बुथा। ओके, तो यहाँ पे हो तेल चुका है। गरम हो गया है। कैन यू पास मी द अनियंस प्लीज? ओके, श्योर। सो हम सबसे पहले इसमें प्याज डालते हैं, जिसे आप प्याज भी कहते हैं, प्याज। प्याज, प्याज, एंड देन इसे थोड़ा देर भूनते हैं। देन नॉट लाइक आई सेड अर्लियर, ज़्यादा अगर उसे फ्राई करेंगे तो जल जाएगा, तो इसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो इस पे हम अब गार्लिक ऐड कर सकते हैं। कैन यू पास? Okay, this is garlic. It sounds like लहसुन, लहसुन, लहसुन या रुनसन। रुनसुन। एंड पास मी द जिंजर प्लीज। जिंजर, ये बस थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं, जस्ट लिटिल बिट। just for the flavor and just- aroma. Yes, just a bit of that, and keep frying a bit. Okay, then I'll What add else? turmeric. Turmeric, हल्दी आप यूज कर रही हैं। So let's compare this खासी food with rest of the north eastern state. वहाँ पे देखा जाता है कि आप जब खाना बनाते हैं तो like चिलीज का इस्तेमाल भी किया जाता है with black pepper, like a ghost chili, which is very popular worldwide. But खासी डिश की बात करें तो यहाँ पे आप चिली यूज नहीं कर रही हैं। We don't. That is only for people अगर वो ना थोड़ा तीखा खाना ज़्यादा चाहे तो, spicy खाना but चाहते we don't usually use. हम चिली तभी use करते if we are just eating it like raw, Okay. or maybe like in salad or chutney. Okay. तो खाना पे हम बहुत कम यूज़ करते हैं, और you can say almost. ओके, व्हेन यू आर मेकिंग अ ग्रेवी तो उसमें आप चिली पाउडर या फिर चिलीज का इस्तेमाल नहीं करेंगी। बस जो भी स्पाइसीनेस आपको चाहिए वो ब्लैक पेपर एंड थोड़े बहुत जिंजर गार्लिक के साथ आपको मिलेगी। ओके, Now I'm gonna add the til, the black sesame. ब्लैक सेसमी। इसको थोड़ा ज़्यादा so that the meat will become gravy, no? ओके,
तो आपने इस तिल पेस्ट को बनाने के लिए आपने पहले से रोस्ट किया था? हाँ, रोस्ट करके देन यू मैश। ओके। ऐसा बिल्कुल नहीं है लाइक आपने भिगो के रखा फिर नेक्स्ट डे आपने वो बना दिया लाइक पेस्ट बना दिया, तो आई थिंक ये थोड़ा सा स्मेली होगा तो खाने के लिए अच्छा नहीं होगा। यू व्हेन यू रोस्ट इट एंड देन नो ग्राइंड इट, देन उसका टेस्ट Okay. बहुत डिफरेंट होता है। सो ताकि ये ना जले, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं इस पे, लेट इट कुक बस थोड़ा सा। देन वंस अगेन जो सेसमी सीड्स है उस जब वो बन रहा है तो उसका स्मेल काफ़ी अच्छा आ रहा है लाइक ये बहुत ही थिक ग्रेवी होगा शायद। हाँ, आप अगर ड्राई भी बनाना चाहो तो बेटर, सिंस अगर यू यूजिंग ब्लैक सेसमे इट्स ऑलवेज बेटर टू मेक इट ग्रेवी, तभी उसका अच्छा फ्लेवर आएगा। एंड आई थिंक इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, और कहा जाता है कि ये आपके स्किन और बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। Okay, this is ready. And I Okay. can cut the pork. I have used the rib part. ओके, इस पे फैट थोड़ा पतला है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं, द मीट पार्ट इज देयर। It's mixed. It's Mixed. bones, fat and meat. ओके, So this will be a good way. तो ये आपके ऊपर डिपेंड है जो जैसा खाना चाहता है, लाइक इफ दे वांट टू यूज द फैटी पार्ट तो वो फैट पार्ट यूज कर सकते हैं और द मीटी पार्ट। तो यू आर गोइंग टू ऐड वाटर ना? Little bit of water so that it does not stick to the karai bottom. तो अभी इसे कुक होने के लिए कितना टाइम लगेगा? You can take 15 minutes or 20 minutes to cook. You can even take half an hour. Half Some an hour. people, like for old age people, they will like to eat it more. The texture should be more soft. So they Okay. cooked a little longer, maybe 40-45 minutes and then eat. Okay. But for without the cheho, you can chew on it. So you can just go for 15-20 minutes. That'll be fine. आई थिंक सुमी इसमें बॉईल होने की हम सुन सकते हैं कि ये बॉईल हो रहा है। And just check. Okay. Okay. Yes, this is Wow. right. Now is the right time to Add salt. salt and black pepper. So this is your salt. Thank you. So नमक according to the taste. Yes. और ये black pepper. कुछ लोग ब्लैक पेपर डालते हैं, कुछ नहीं। Okay. A little bit of spiciness should be there. Exactly. तो अभी आप इसमें फिर से पानी ऐड करने वाली हैं? Just a bit. Okay. Just a bit. थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये ऑलरेडी कुक्ड हो चुका है या फिर और टाइम लगेगा? Okay. But just it To make a proper gravy. proper gravy and also नमक ठीक तरह से रह जाए ना। So if I boiled it without, if I continue cooking it without water, तो ये जो तिल है ना, इसकी वजह से जल सकता है। जल सकता है। जलने की वजह से शायद वो सेसमी जो ग्रेवी आप बना रही हैं उसका भी टेस्ट चेंज हो सकता है। Now it's done. Just cover it another 2-3 minutes and it's done. वैसे सुमी एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आप मेघालय आते हैं तो पीपल वेयर दिस, द वुमेन स्पेशली दे वेयर दिस क्लोथ, तो इसकी कोई ख़ास वजह या फिर ये कलर है? क्योंकि ट्रेडिशनली जो डांस करते वक्त, फोक डांस करते वक्त या फिर म्यूज़िक से रिलेटेड जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं वो थोड़े से चेंज होते हैं, वो थोड़ा कलरफुल होता है, दैट मिक्सअप ऑफ येलो एंड रेड कलर, दैट देयर इज ब्राइटनेस उसमें रहती है। That one we only use, that is occasion, we say, or special occasion, like for dance or when you go to some celebration, somebody's wedding or any kind of special occasion, we wear that. On a daily basis, this is what we wear, and this Okay. is called Jenkisha. जेंकिशा। Jenkisha. This also works as an apron. ओके। So like when we cook, ताकि कपड़े गंदे ना हो, especially for the girls as you grow, you become a teenager. So this they say, I mean like other in the north, they use dupatta, they wear sari. So for us, it's a Jenkisha. ओके। So that it's a must for all the girls, for all the women. Means from the Women. time you are a teen टीनेज। till you grow old, you wear a Jenkisha. Jenkisha. It is not only for the kitchen, but for all purpose. But I mean on a daily basis, ये घर पे. And we don't use this for occasion. It's Okay. only when you are at home, just in your own compound. But जस्ट when अ हाउस होल्ड वर्क। exactly, Okay. just for the household. But it's a must. ओके। वैसे बहुत सारी बातें आपसे करनी है बट आई थिंक इट्स ऑलरेडी 2 minutes, सो लेट्स सी कि ये कुक हो चुका है कि नहीं। Oh yes. Wow. इट्स डन आई थिंक। Yes. ये आप देख रहे हैं, this is Yeah, boiling and even the lovely. oil is coming up.
Nice. So now this is ready to be served. ये प्रॉपर बन चुका है, प्रॉपर ग्रेवी है, इसमें थिकनेस भी है एंड अचानक से जो आपने फर्स्ट सेसमी सीड्स जो पेस्ट ऐड किया था उसका एंड थोड़ा सा कलर यहाँ पे ग्रीनिश हो चुका है. That's because sesame seed is black and the turmeric is A mix up of turmeric and sesame seeds. like slightly yellowish green like that. So here it is. This is ready. वाओ लवली. सो मैं बहुत ही जल्दी से टेस्ट करने वाली हूँ, राइट? मुझे बहुत भूख लगी है, सो व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई. Yeah, sure. So this is our traditional gravy Khasi cuisine, of course. This we usually have it with rice, Okay. but like I said, we can also have it with snacks. Okay. So this is hot. There it goes for you. Garam garam. It's a cold weather and this beautiful hot and warm Khasi cuisine. Wow. I just want to taste this gravy. Very careful. Don't burn your tongue. लवली. इट्स रियली थिक एंड जैसा कि आपने कहा कि इसे चावल के साथ खा सकते हैं, विथ राइस वी कैन हैव, एंड मैं ज़रूर से राइस के साथ ही खाना चाहती हूँ. इट वॉज़ अ लवली रेसिपी. थैंक यू इंडीड एंड थैंक यू फॉर वैल्यूबल टाइम. बहुत ही ब्यूटिफुली एंड बहुत सारी बातें आज मुझे पता चली, नॉट ओनली अबाउट द फूड, अबाउट योर ट्रेडिशन एंड कल्चर. थैंक यू सो मच सुमी वंस अगेन. इन खास यूनिक रेसिपीज़ को एंजॉय करने के बाद मेरा टाइम हो गया यहाँ से जाने का. पर ये खासी फूड का सिलसिला यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ. हम वापस लौटेंगे कुछ नई रेसिपीज़ के साथ. तब तक के लिए आप भी अपना ख्याल रखिए. बाय बाय, टेक केयर.